आज हम समझेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। दिस इज द मोस्ट important इशू दैट टुक प्लेस इन द ईयर 2016 एंड इट इज द बिगेस्ट ग्लोबल इशू जिसका इम्पैक्ट बहुत सारी कंट्रीज पे अच्छे से पड़ने वाला है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है क्योंकि इस वीडियो के सारे एस्पेक्ट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये लोग कौन है, हु आर दे। हमें यही नहीं पता है कि ये लोग हैं कौन, हु आर दे, एंड व्हाट आर द प्रोमिसेस डिड दे मेक, इनके प्रोमिसेस क्या थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में आंसर करेंगे वो है हु आर दे। हु आर हिलरी क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप। और इन लोगों ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैंपेनिंग के टाइम क्या क्या प्रोमिसेस करे थे, व्हाट आर द प्रोमिसेस दे मेड, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा प्री इलेक्शन सिनेरियो। तो आप ध्यान रखें, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्री इलेक्शन सिनेरियो। ये वीडियो आप तक लेकर आ रहा हूं मैं, आयुष सांघी। तो आयुष सांघी, ये वीडियो आप तक लेकर आ रहा हूं मैं, आयुष सांघी। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं इस सेम ईमेल आईडी पे और इसके जीमेल आईडी पे, यानी कि आयुष सांघी पे। इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूं मैं, आयुष सांघी। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल जो कि सेम नाम से एग्जिस्ट करता है, आप इस पे मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर ऑफ सच फ्यूचर वीडियोस। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे लेसन्स बनाऊं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। तो आइए एनालाइज करें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस क्या हैं और किस तरीके से वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। तो इस ग्राफिक के थ्रू मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो यूएस इलेक्शन यानी कि क्लिंटन वर्सेस ट्रंप, इसमें कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए, ये आप सब लोग जानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक रिपब्लिकन है हु इज 69 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। हिलरी क्लिंटन इज अ डेमोक्रेट which is this year old. She is Hillary Clinton and he is Donald Trump. This person is from Queens, New York. New York में एक जगह है Queens, वहां से है। Whereas Hillary Clinton has contested from Chicago, born as Hillary Rodham. हिलरी क्लिंटन का एक्सपीरियंस ये है फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फर्स्ट लेडी। ये बिल क्लिंटन की वाइफ है, तब ये फर्स्ट लेडी थी जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे यूएस के। और पहली फीमेल पार्टनर है अरकानसास लॉ फर्म का। ये एक बिलियनर रियल एस्टेट टाइकून है और एक फॉर्मर टीवी स्टार है। तो बेसिकली ये एक एक्टर है और एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट टाइकून है, रियल एस्टेट टाइकून है। पॉलिटिक्स का करियर पॉलिटिक्स का करियर डोनाल्ड ट्रंप का कंसिडर करा जाता है ऑन राइट ऑफ मेन स्ट्रीम रिपब्लिकनिज्म। ये रिपब्लिकनिज्म की आइडियोलॉजी पे ही चलते हैं। ये पॉपुलर है ग्रास रूट कंजर्वेटिव्स के साथ, ग्रास रूट लेवल पे जो लोग सर्वाइव करते हैं, वाइट वर्किंग एंड मिडिल क्लासेस के साथ। जो लोग वाइट हैं और जो मिडिल क्लास है उनके साथ ये रेजोनेट करते हैं। वेरास हिलरी क्लिंटन का अपना पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था 2000 से, when she was working as, और when she हिलरी क्लिंटन का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था ईयर 2000 से, जब वो डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक सेनेटर बनी थी। आफ्टर वर्किंग ऑन हेल्थ केयर रिफॉर्म प्लान्स एज फर्स्ट लेडी, हस्बैंड के साथ हेल्थ केयर रिफॉर्म में काम करने के बाद वो 2000 में डेमोक्रेटिक सेनेटर बनी थी। इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विमेन डेमोक्रेट्स और माइनॉरिटीज से, दोनों इनको काफी सपोर्ट करते हैं। तो ये है इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आइए देखते हैं टॉप कंटेंडर्स रिपब्लिकन्स के और डेमोक्रेट्स के कौन कौन थे और कैसे यहां तक बात पहुंची। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये शुरू होती है रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप, टेड क्रूज और मार्को रूबियो से। ये तीन कंटेंडर्स थे कि रिपब्लिकन्स के तौर पे या रिपब्लिकन्स के बिहाफ पे कौन इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कंटेस्ट करेगा। तो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ही ब्रोक नॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल कैंपेनिंग, जैसे कि प्रिजनर्स को क्रिटिसाइज करना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, मैक्सिकन्स को बहुत हेविली क्रिटिसाइज करा, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स काफी करे और वुमेन को बहुत ही नीची और
और वुमेन को बहुत ही नीची लाइट में इन्होंने देखा। तो वेरी फ्यू एक्सपर्ट्स, बहुत कम एक्सपर्ट्स ने ये चीज प्रेडिक्ट करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होंगे इस इलेक्शन में। दूसरे कंटेंडर थे टेड क्रूज, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, फियर्सली कंजर्वेटिव, टेक्सास के सेनेटर रह चुके हैं और इनका नाम बेसिकली एक आउटसाइडर इन कांग्रेस की तरह लिया जाता है। ये अपने आप को ये अपने आप को आउटसाइडर कहने में प्रेफर करते हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट शटडाउन ऑर्केस्ट्रेट करा था सन 2013 में। तीसरे कंटेंडर रह चुके हैं मार्को रूबियो, जो कि फ्लोरिडा के सेनेटर थे, जो पावर में आए थे विद राइज ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट टी पार्टी साइड ऑफ हिज पार्टी इन 2010। लेकिन इन्होंने ये चीज एबिलिटी दिखाई है अपनी कि ये डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के काम करना जानते हैं। तो तीनों ही टॉप के कंटेंडर्स हैं, तीनों ही बहुत अच्छे कंटेंडर्स हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स में जो कंटेंडिंग जीते हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इन तीनों के बीच में भी वोटिंग होती है और इसमें से भी जो जीतते हैं वही कंटेस्ट करते हैं मेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। उसका भी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझते हैं डेमोक्रेट्स के कंटेंडर्स। हिलरी क्लिंटन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कंटेंडर है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो ये अपने आप को प्लान कर रही थी कैंपेनिंग में ऑलमोस्ट सिंस शी लॉस्ट इन 2008। 2008 में ये बराक ओबामा के अगेंस्ट हार गई थी इलेक्शंस को कंटेस्ट करने में। तो वाइफ है बिल क्लिंटन की, उन्होंने देखा है कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ बराक ओबामा का करियर इस तरीके से डेमोक्रेट्स के हाथ में जाता है। तो बराक ओबामा ने 8 साल लीड करा है डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत और वो इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहती थी। दूसरे कंटेंडर है बर्नी सैंडर्स, जो कि वर्मोंट से सेनेटर है। ये रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट लिबरल विंग को और मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिक्स को। बट कुछ डेमोक्रेट्स इनको देखते हैं कि कुछ ज्यादा ही लेफ्टिस्ट हो जाते हैं नेशनल इलेक्शन जीतने के लिए, तो इनकी लेफ्टिज्म की अप्रोच कुछ ज्यादा है बर्नी सैंडर्स की। और आप सब जानते हैं किसने इलेक्शंस कंटेस्ट करे थे, शी वॉज हिलरी क्लिंटन। तो डेमोक्रेट पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हिलरी क्लिंटन, रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों को ही किस तरीके से चूज करा गया, आइए देखते हैं। Why is it that it is Hillary Clinton versus Donald Trump? ये कैसे हो गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज ऑफ इलेक्शंस एक शुरू होता है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। और ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है सन फरवरी के महीने से, फरवरी से शुरू होता है, जहां पर तो सीरीज ऑफ इलेक्शंस होते हैं और ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है फरवरी के महीने से, फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो फरवरी के महीने में हर एक स्टेट क्या करता है, इलेक्शंस होल्ड करता है, या इलेक्शंस होल्ड करवाए जाते हैं हर एक स्टेट में और ओवरसीज टेरिटरी में, जो कि यूएस की टेरिटरी कहलाती है, स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में ये चीज शुरू होगी जहां पे ये डिटरमिन करा जाएगा कि पार्टी के ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन कौन होंगे या किन किन को उसमें सपोर्ट मिलेगा। इसमें जो भी जीतता है, विनर ऑफ ईच कलेक्ट्स अ नंबर ऑफ डेलीगेट्स। तो जो भी इसमें जीतता है वो डेलीगेट्स को इकट्ठा करता है, जो कि पार्टी के डेलीगेट्स होते हैं। कौन होते हैं? पार्टी मेंबर, जिनके पास पावर टू वोट रहती है फॉर द कैंडिडेट एट द पार्टी कन्वेंशन। ये चीज जुलाई के महीने में होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फरवरी से जुलाई के महीने तक काउंटिंग चलती है। आप एक ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चूज करते हो, जो कि अपने डेलीगेट्स इकट्ठे करता है, जिनके हाथ में पावर टू वोट है। ये सारा काम जुलाई तक होता है। यहां तक कैंडिडेट्स फॉर्मली कंफर्म हो जाते हैं कि कौन इलेक्शंस को कंटेस्ट करेगा। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स में कंटेस्ट करा जाता है, कैंडिडेट विंस, द मोर डेलीगेट्स विल बी प्लेज्ड टू सपोर्ट देम एट द कन्वेंशन। तो जितने ज्यादा डेलीगेट्स वो लेकर आते हैं, उतने ही ज्यादा डेलीगेट्स उनको सपोर्ट करते हैं कन्वेंशन के तहत। तो डेमोक्रेट में हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन में डोनाल्ड ट्रंप वर द क्लियर विनर्स इन 2016। 2016 में क्लियर विनर्स थे, इनको बहुत सारे वोट मिले थे और इनको इनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज ने ऑफिशियली नॉमिनेट करा था एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स एट देयर पार्टीज कन्वेंशंस इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये चीज नॉमिनेट की गई थी। इनको ऑफिशियली अनवेल कराया गया था देयर वाइस प्रेसिडेंट पिक सेनेटर टिम काइने ऑफ वर्जीनिया फॉर मिसेस क्लिंटन एंड इंडियाना गवर्नर माइक पेंस फॉर द रिपब्लिकन्स। सो उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट के पिक्स को भी अनवेल करा था। तो ये सारी की सारी चीजें एक इलेक्शन के प्रोसेस के साथ ही डिसाइड होती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सामने कितने सारे कंटेंडर्स थे, चाहे वो बर्नी सैंडर्स हो और हिलरी क्लिंटन हो डेमोक्रेट्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप या और लोग हो रिपब्लिकन्स के लिए, लेकिन उसमें इलेक्शन फाइनली किसने कंटेस्ट किया ये हमने अभी देखा। तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप है कौन? तो यहां पे हम लोग आंसर करते हैं क्वेश्चन, हु इज एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप। तो इनकी अर्ली लाइफ एजुकेशन देखते हैं दैट डोनाल्ड जॉन ट्रंप कौन है। डोनाल्ड एक एनर्जेटिक असर्टिव चाइल्ड, अपने पेरेंट्स की बात सुनते हुए स्कूल गए, न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी।
13 साल की उम्र में, और ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे। ही डिड वेल एट द एकेडमी, बोथ सोशली एंड एकेडमिकली। बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म करा। ये स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं, एथलीट भी रह चुके हैं, और इन्होंने ग्रेजुएट करा सन 1964 में। बैचलर ऑफ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की डिग्री होल्ड करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से। ही होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री इन इकोनॉमिक्स। तो ये भी इनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब ये पढ़े लिखे हैं। और इसके बाद इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन करा। फिर क्या हुआ इनकी लाइफ में? एक अमेरिकन बिजनेसमैन है रियल एस्टेट के। सो ही बिलोंग्स टू द रियल एस्टेट सेक्टर, जहां पे ये बिजनेस करते हैं रियल एस्टेट का। और ये चेयरमैन बने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के, और चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट बने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के। ट्रंप के बिजनेस प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता था। पहली बार जिस पे क्वेश्चन उठा सन 1973 में, जब फेडरल गवर्नमेंट के इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी, इनके अगेंस्ट और इनके फादर के अगेंस्ट, कि इन्होंने अपने टेनेंट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है, डिस्क्रिमिनेशन, और उनको अपने रियल एस्टेट सेक्टर से निकाला है। तो जो पोटेंशियल टेनेंट्स हैं उनको उनकी रेस के बेसिस पे, उनकी जात के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे चूज करा है कि कौन कहां पे खरीद सकता है प्रॉपर्टी। तो ये वायलेशन है फेयर हाउसिंग एक्ट का, जो कि एक सिविल राइट्स एक्ट का पार्ट रहता है, सीआरए ऑफ 1968। तो इन्होंने इस चीज का उल्लंघन करा था, जिसकी वजह से इनको चार्ज किया गया था। तो इनकी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही है। तो ये था ट्रंप का कॉर्पोरेट करियर। इसके बाद आता है ट्रंप का एक्टिंग करियर। तो ट्रंप एक 14 सीजन रन में होस्ट रह चुके हैं एक टीवी शो का, रियलिटी टीवी शो का, जिसका नाम है अप्रेंटिस। तो रियलिटी टीवी शो था जिसकी वजह से एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे ट्रंप। तो शो हेल्प्ड ट्रंप टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम एंड सीमेंटेड द रियल एस्टेट मोगुल्स इमेज एज अ टफ बोल्ड बिजनेसमैन विद अ नैक फॉर डील मेकिंग। डील्स बहुत अच्छे से क्रैक करते हैं, बिजनेसमैन है, और ये की प्लैंक है ट्रंप की अपील का वोटर्स के लिए। तो वोटर्स इसे बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो इसको डील करने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडिडेट माना जाता है। उसी तरफ रियलिटी टीवी और पॉलिटिकल एम्बिशंस इनके कम शुरू हुए। सन 1999 में ट्रंप ने एक एक्सप्लोरेटरी कमिटी फॉर्म करी टू इन्फॉर्म हिज डिसीजन वेदर और नॉट टू सीक द रिफॉर्म पार्टीज नॉमिनेशन। रिफॉर्म पार्टी का नॉमिनेशन इनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, इस पे ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे प्रेसिडेंशियल रेस सन 2000 के लिए। लेकिन इनका जब पुअर एक्सेप्टेंस हुआ कैलिफोर्निया के प्राइमरी इलेक्शंस के दौरान, तो ट्रंप ने अपनी कैंडिडेसी को विड्रॉ कर लिया। इन्होंने इस चीज को विड्रॉ कर लिया था। सन 2004 में दोबारा ट्रंप ने यह एडवांटेज उठाया अपनी हाई प्रोफाइल इमेज का, जहां पे इन्होंने स्टार करना शुरू करा एनबीसी रियलिटी सीरीज, फिर से अप्रेंटिस, जिसकी वजह से ये हाउस होल्ड नाम बने थे रियलिटी सीरीज में। तो 2004 में फिर से ट्रंप वापस लोगों के घरों तक पहुंच गए। उसके बाद 2012 में ट्रंप ने दोबारा पॉलिटिक्स में एक बार छलांग मारी और रिज्यूम करा कि, और पब्लिकली अनाउंस करा कि ये कंसिडर कर रहे हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। लेकिन इनका जो प्रायर एसोसिएशन था बर्थर मूवमेंट के तहत, जो कि एक ऐसा फ्रिंज ग्रुप है जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा को सपोर्ट करता था, वॉज नॉट बोर्न इन यूएस, डिस्क्रेडिटेड हिज पॉलिटिकल रेपुटेशन। जो कि बर्थर मूवमेंट, जो कि ये सपोर्ट करता था, बर्थर मूवमेंट जो कि ये कहता था कि क्योंकि बराक ओबामा यूएस बॉर्न नहीं है, इसकी वजह से इनको इलेक्शंस नहीं लड़ने चाहिए। तो इसकी वजह से ट्रंप को भी डिस्क्रेडिट कर दिया गया और इनकी पॉलिटिकल रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उसके बाद फाइनली 2015 में सन 2015 में 16 जून को ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस एम्बिशंस को दोबारा से रीसेलेक्ट करा, और ये चीज उन्होंने अनाउंस करी कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रिपब्लिकन टिकट पे 2016 में लड़ेंगे। तो ये चीज आप देख सकते हैं सिलसिला कब से चला आ रहा है, 1999, फिर 2004, उसके बाद 2012 और फाइनली 2015। तो 2015 में जब इन्होंने फाइनली डिक्लेयर करा और 2016 के इलेक्शंस के लिए इनको टिकट मिल गई, तो उन्होंने क्राउडेड फील्ड ज्वाइन करी थी जहां पे बहुत सारे कंपेटिटर्स थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि अब इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हुए। तो हिलरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, ये इन्होंने की इश्यूज कैसे डिसाइड करे थे, यानी कि प्री इलेक्शंस अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में, अपनी कैंपेनिंग रैलीज में, अपनी मीटिंग्स में और अपने एजेंडा में, मैनिफेस्टो में इन लोगों ने क्या क्या इश्यूज रखे हैं। इस चीज को समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिलरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, बात कहां से, किस तरीके से, कैसे शुरू होती है, हाउ डज इट स्टार्ट।
तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल में कि हर एक सेक्टर वाइज इन लोगों ने इश्यूज को कैसे डिस्कस करा था। तो आइए देखते हैं कि ट्रंप एंड क्लिंटन ऑन दी इश्यूज। पहला इशू है, तो पहला इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से यूएस को काफी प्रॉब्लम होती है एग्जिस्टिंग सिटीजन्स को, वो इशू है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन, इमी एक ऐसा वर्ड है जो कि डराइव होता है इन, कोई आपकी कंट्री के इन हो रहा है मतलब अंदर आ रहा है, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा, ये सारी चीजें मैं आपको कंपैरेटिव बना के समझाऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि वो इमिग्रेशन को पूरी तरीके से रोकेंगे। इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से मैक्सिमम होता है नेबरिंग कंट्री मेक्सिको से। तो मेक्सिको से इमिग्रेशन रोकने के लिए वो एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं यूएस और मेक्सिको के बीच में। तो ही वांट्स टू बिल्ड अ वॉल ऑन मेक्सिकन यूएस बॉर्डर एंड मेक मेक्सिको पे फॉर इट। वो मेक्सिको से ही पैसे दिलवाएंगे इस चीज के, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जो यूएस सिटीजन्स को जाता है कि दीवार बनने से पहला फायदा यह है कि इमिग्रेशन कम हो जाएगा, और दूसरा फायदा यह है कि टैक्स पेयर का जो पैसा है, मनी, वो भी यूज नहीं होगा, वो भी अमेरिका से दिलवाया जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला वायदा था। लेकिन हिलरी क्लिंटन दूसरी ही तरफ बोलती हैं कि यूएस मैक्सिकन बॉर्डर सबसे सिक्योर बॉर्डर है जो कि यूएस ने इससे पहले कभी बनाया था, सबसे सिक्योर बॉर्डर है। तो ये सपोर्ट करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म को विद अ पाथ टू सिटीजनशिप। तो ये इमिग्रेशन को बढ़ावा देंगी, ये इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे, ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी, ये दीवार खड़ी कर देंगे। तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा जो इनका पॉइंट है वो ये है कि मास डेपोटेशन में विश्वास रखते हैं जो भी लोग यूएस में इल्लीगली रह रहे हैं, एवरी पर्सन लिविंग इन द यूएस इल्लीगली। बट उन्होंने अपने पोजीशन को थोड़ा सॉफ्ट करा था कैंपेनिंग चलते वक्त, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है, ये इस चीज पे फोकस्ड है हिलरी क्लिंटन, डिटेन करना और डिपोर्ट करना उन इमिग्रेंट्स को जो कि अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनको करेंगे जो कि वायलेंट हो जाते हैं या एक थ्रेट करते हैं पब्लिक सेफ्टी की तरफ। तो अगर कोई इलीगली उनकी कंट्री में रह रहा है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना कागजात के इमिग्रेशन लेकर रह रहा है, और उसकी वजह से पब्लिक सेफ्टी थ्रेटन होती है, तो उस चीज पे हिलरी क्लिंटन एक्शन लेंगी। लेकिन अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट रहता है और पब्लिक सेफ्टी थ्रेटन नहीं होती है, हिलरी क्लिंटन उस पर एक्शन नहीं लेंगी। तीसरा जो इनका पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन को डील करने के लिए, ये एक्सट्रीम वेटिंग चाहते हैं रेफ्यूजीज की हु आर सीकिंग असाइलम एंड टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम इमिग्रेशन टू द यूएस। ये मुसलमानों को इमिग्रेट नहीं करने देंगे यूएस में, और बाकी लोग जो रेफ्यूजीज आते हैं यूएस में उनको असाइलम प्रोवाइड करने से पूरा शटडाउन कर देंगे। असाइलम का मतलब है अपनी कंट्री में हर तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन दूसरी ही तरफ हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं, इन्होंने प्लेज सपोर्ट करा है सीरियन रेफ्यूजीज की तरफ, जो कि सीरिया के सिविल वॉर में फंसे हुए थे, जो कि वहां के लोग हैं बेचारे, रेफ्यूजीज हैं, लेकिन अब उनको एक च- लेकिन अब उनको एक छत चाहिए तन ढाकने के लिए, और ये अलाउ करेंगी रेफ्यूजीज को, असाइलम सीकर्स को, कि वो आकर एक अपनी कंट्री में फेयर चांस ऑफ, कि वो यूएस आकर एक अपॉर्चुनिटी पाएं जिससे कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले यूएस में रहने का। तो ये जो चीज़ है ये हिलरी क्लिंटन के इमिग्रेशन पे आता है। तो ये इमिग्रेशन के तौर पे इन दोनों के स्टैंड है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक इन लोगों ने कौन सा डिस्कस करा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ द प्रॉपर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से ये लोग कैसे डील करेंगे, इकोनॉमी के लिए ये लोग क्या करेंगे। तो इकोनॉमी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टैंड है, हिलरी क्लिंटन का क्या स्टैंड है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को, यानी कि कंपनी के टैक्स रेट को कम कर देंगे। बहुत ही बड़ा मूव है, इस चीज को आप अपीजमेंट ना माने, ये बड़ी सीरियस अनाउंसमेंट है, क्योंकि 39% से 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट करने की बात करते हैं। दूसरी ही तरफ हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि वो टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देंगी, और दूसरी ही तरफ हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि वो टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देंगी उन लोगों के लिए जो $5 मिलियन से ऊपर कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं। तो हिलरी क्लिंटन टैक्स रेट्स इंक्रीज करने के चक्कर में है रिच लोगों के लिए, लेकिन ये कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स रेट कम करने के लिए है, 39 से 15% के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, इट ही वांट्स टू सिंप्लीफाई द टैक्स ब्रैकेट्स एंड रिड्यूस द टैक्सेस अक्रॉस द बोर्ड। ये टैक्सेस को कम करना चाहते हैं और टैक्स ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन चाहती हैं, शी वांट्स टू प्रिवेंट टैक्स इन्वर्जन्स वेयर कंपनीज मूव हेडक्वार्टर्स ओवरसीज। वो ये चाहती हैं कि टैक्स इन्वर्जन्स खत्म हो, जहां पे कंपनीज वहीं पे रहें और कंपनीज ओवरसीज शिफ्ट करने से पहले सोचें। तो ये हिलरी क्लिंटन का स्टैंड है।
तीसरी तरफ ही बिलीव्स और ट्रंप ये विश्वास रखते हैं कि वो जॉब्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जॉब्स को बढ़ा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग रेगुलेशन ऑन एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिपीलिंग ओबामा केयर। तो ओबामा ने जो मेहनत से हेल्थ केयर बनाया था, हेल्थ केयर पॉलिसी बनाई थी, उस हेल्थ केयर पॉलिसी को ये रिपील करेंगे और एनर्जी प्रोडक्शन की रेगुलेशन को डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ट्रंप को ये लगता है कि नौकरियां बढ़ेंगी। दूसरी ही तरफ हिलरी क्लिंटन जॉब ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं बाय गिविंग टैक्स क्रेडिट्स। ये टैक्स का क्रेडिट देंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए और नए लोगों को हायर करने के लिए, इसकी वजह से पैसा मिलेगा। तो जब आप टैक्स क्रेडिट दोगे तो आपके हाथ में या किसी भी एम्प्लॉयर के हाथ में पैसा ज्यादा बचता है, और जब पैसा ज्यादा बचता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो आप और नए लोगों को हायर कर सकते हो। तो ये हिलरी क्लिंटन का स्टैंड था। और चौथा जो फायदा है डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमी में, ही वांट्स टू रिपील द डॉट फ्रैंक लेजिस्लेशन। डॉट फ्रैंक लॉ को ये रिपील करना चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ ये सपोर्ट करती हैं इंक्रीज रेगुलेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। तो डॉट फ्रैंक लेजिस्लेशन ये फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म है, लॉ है, जिसको ये चीज प्रमोट करी जाती है। ऑन दी अदर हैंड ये फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशन को इंक्रीज करना चाहती हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशन को आप डीरेगुलेट करो, उसको मार्केट फोर्सेस से चलने दो, ये ट्रंप का विश्वास है। हिलरी क्लिंटन का विश्वास है उसे और ज्यादा रेगुलेट करो। तो ये इकोनॉमी पे इंपैक्ट है। यहां पे हिलरी क्लिंटन का एक नेगेटिव मूव हुआ है, जहां पे ये टैक्सेस इंक्रीज करने की बात कर रही हैं और ये और लोगों को टैक्स क्रेडिट देने की बात कर रही हैं। जब आप और ज्यादा रेगुलेशन बढ़ाते हो तो आप एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में फेंक रहे हो। दूसरी ही तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक चिप कमा लिया, एक कुकी कमा ली, एक पॉजिटिव पॉइंट कमा लिया कॉर्पोरेट टैक्सेस को रिड्यूस करके। तो अपना पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर का वोट बैंक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ खींच लिया, और जहां पे नौकरी इंक्रीज करने की बात हुई वहां पर भी उन्होंने सही पासा फेंका। तीसरी तरफ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यूएसए की, वो है उनके गन लॉज। तो उनके गन लॉज जितने तकलीफ देते हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ मास फायरिंग्स होती हैं, कभी किसी ने थिएटर में गोली चला दी, कभी स्कूल में जाके बच्चों पे गोली चला दी, कभी सड़क पे गोली चला दी। ये गन लॉज उनके बहुत ही बुरे हैं, जिसकी वजह से अंधाधुंध फायरिंग होती है, जबरदस्ती फायरिंग होती है। आइए देखते हैं ट्रंप और क्लिंटन ने गन कंट्रोल पे क्या बोला था। ये अपोज करते हैं रिस्ट्रिक्शंस को कि गन लॉस पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं। तो इन्होंने अपोज करा पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन असॉल्ट वेपन सेल्स। तो जो असॉल्ट वेपन की सेल्स होती है उस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। दूसरी ही तरफ ये रीइंस्टेट करना चाहती हैं, असॉल्ट वेपन्स को बैन कर देना चाहिए। तो ये एक तरीके से स्ट्रिक्टर गन लॉस पे जाते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस को अपोज करते हैं, मतलब ये इजी गन लॉस पे जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू फिक्स डिफेक्शन गन लेजिस्लेशन। डिफेक्शन गन लॉ, इसका मतलब ये है इन प्लेस इन ऑर्डर टू अवॉइड इन्फ्रिंजिंग ऑन सेकेंड अमेंडमेंट राइट्स। जो सेकेंड अमेंडमेंट राइट्स पे इन्फ्रिंज करते हैं वो उसी गन लॉ को फिक्स करना चाहते हैं जो डिफेक्शन गन लेजिस्लेशन को फिक्स करे। और दूसरी ही तरफ प्रोपोनेंट ऑफ एक्सपैंडेड बैकग्राउंड चेक्स, जिसको भी गन बेची जा रही है उस चीज को आप या उस इंसान का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करिए, एक्सपैंडेड बैकग्राउंड चेक करिए, जिसकी वजह से आप किसी भी एक नौसिखिया आदमी के हाथ में बंदूक नहीं देंगे। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, मई के महीने में ट्रंप रिसीव्ड एन एंडोर्समेंट फ्रॉम द एनआरए। एनआरए से इन्हें एंडोर्समेंट मिला था। तो तीसरा पॉइंट देखिए, ट्रंप को एंडोर्समेंट मिला था एनआरए से। एनआरए का मतलब है नेशनल राइफल एजेंसी, इन्होंने इसे एंडोर्स करा था। दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन को एनआरए ने एंडोर्स नहीं करा था। इन्होंने चैलेंज करा था गन की लॉबी को और हैज अर्नड एन एफ रेटिंग फ्रॉम द एनआरए, जो कि बहुत ही कम रेटिंग मानी जाती है नेशनल राइफल एजेंसी से। चौथा डिफरेंस ये आता है, इन्होंने बोला था कि अब वो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाएंगे, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ सिस्टम को प्रॉपर करना चाहते हैं। कोई भी इंसान गोली चलाता है क्योंकि वो मानसिक तौर पे संतुलित या
हेल्दी नहीं होता है, तो गन लॉज को बैन करने की जगह आप मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोग्राम प्रॉपर करिए। ऑन दी अदर हैंड क्लिंटन ये कहती हैं कि वो लेजिस्लेशन गन के लॉज को अमेंड करेंगे जो कि अलाउ करते हैं पीपल को सफर करने से मेंटल इलनेसेस टू ऑब्टेन गन्स। अगर कोई मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है और वो बंदूक खरीद लेता है तो इस लेजिस्लेशन को अमेंड करा जाए कि अगर कोई मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है तो शायद वो गन खरीदने के आदी ना हो। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं गन लॉस से रिलेटेड। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो गन लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे, रादर देन दैट वो मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हिलरी क्लिंटन ने फिर भी कुछ लोगों का वोट पाया होगा जो लोग गन लॉस से दुखी हैं, तो वो चाहते हैं कि वहाँ के गन लॉस बैन हो, वो चाहते हैं कि वहाँ के गन लॉस सिंप्लीफाई हो, लेकिन ये चीज़ करना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे दोनों का हो सकता है इक्वली डिवाइडेड वोट हो, लेकिन यहाँ पे हिलरी क्लिंटन का डेफिनेटली अपर हैंड रहेगा लोगों के बीच में। चौथा जो सेक्टर है वो है हेल्थ केयर। तो आपने हेल्थ केयर का नाम ओबामा हेल्थ केयर के साथ सुना होगा, लेकिन ओबामा हेल्थ केयर के बाद डोनाल्ड ट्रंप हेल्थ केयर के बारे में क्या सोचते हैं और इस पे हिलरी क्लिंटन का क्या ख्याल है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन ऑलरेडी अपने हस्बैंड के अंडर हेल्थ केयर से रिलेटेड काम कर चुकी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ओबामा केयर एक बहुत ही बेकार लॉ है जिसको रिपील कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हिलरी क्लिंटन ओबामा केयर के ही हेल्थ केयर पे बिल्ड करना चाहती हैं, यानी कि इनके हिसाब से ये चीज अच्छी है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अलाउ करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को टू कम्पीट अक्रॉस स्टेट लाइंस। ये कम्पीट कर सकते हैं आपस में स्टेट लाइंस के तहत, लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करते हैं पब्लिक ऑप्शन हेल्थ केयर के तहत, यानी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर ही यूज होगा। आप ट्रंप हेल्थ केयर को या इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। दूसरी ही तरफ यहाँ कहा ट्रंप ने ये प्रॉमिस करा है कि ड्रग कंपनीज के लिए जो भी बैरियर्स हैं इनको लोअर कर दिया जाएगा, जिससे कि वो मार्केट प्लेस में एंटर करने से पहले कई बार सोचें। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ने ये बोला है कि ये टैक्स ब्रेक्स देना बंद कर देंगे, डिनाई कर देंगे टैक्स ब्रेक्स। टैक्स ब्रेक्स का मतलब होता है कि टैक्स ना दो, टैक्स देने से ब्रेक हो जाओ। टू ड्रग कंपनीज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव प्रॉफिटियरिंग एंड मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स, क्योंकि ड्रग कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाती हैं लोगों से, इसलिए उनको टैक्स ब्रेक्स देना बंद हो जाएगा। कोई भी सेल हो उनको टैक्स चार्ज होगा उस पर। ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने मेंटल हेल्थ रिफॉर्म पे काम करना शुरू करा है और ये मेंटल हेल्थ को रिफॉर्म कर देंगे पूरी तरीके से, लेकिन इन्होंने इसके स्पेसिफिक्स में बात नहीं करी। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ने ये बोला कि वो रिक्वायर करती हैं हेल्थ केयर कंपनीज टू ऑफर इक्वल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर, मतलब वो फिजिकल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करें, मेंटल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करें, प्रॉपरली प्रोवाइड करें। लेकिन इन्होंने हेल्थ रिफॉर्म के बारे में कोई भी बात नहीं करी है, वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात करी है जो भी हेल्थ केयर कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है क्लिंटन के हिसाब से वो थोड़ा कम होता दिख रहा है हेल्थ केयर की तरफ, लेकिन ट्रंप ने ये चीज चाहे वो ड्रग कंपनीज की तरफ हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ हो, चाहे वो हेल्थ रिफॉर्म की तरफ हो, तीनों ही लोगों को उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी तरफ खींचा है। तो यहाँ पे ट्रंप और क्लिंटन का डिवाइडेड ओपिनियन है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप का ओपिनियन या ट्रंप का स्ट्रेंथ हेल्थ केयर में हिलरी क्लिंटन से ज्यादा है। तो ये हुआ चौथा एस्पेक्ट हेल्थ केयर का। पांचवा एस्पेक्ट देखिए वुमेन की हेल्थ या वुमेन के इशू पर। दिस इज द फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप रिलेशनशिप। तो डोनाल्ड ट्रंप वुमेन हेल्थ पे क्या कहते हैं, हिलरी क्लिंटन ने क्या बोला है। ये स्ट्रांगली अपोज करते हैं अबॉर्शन को, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ रेप, इंसेस्ट एंड व्हेन द मदर्स हेल्थ इज एंडेंजर्ड, जहां पे औरत की जान को खतरा रहता है। तो अबॉर्शन को ये सपोर्ट करते हैं। रेप के तहत अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है या इंसेस्ट के तहत कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो वहां पे ये अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं, वरना ये अबॉर्शन को अपोज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन वुमन के राइट को सपोज करती है, राइट टू चूज, कि वो अबॉर्शन करवाना चाहे तो करवाए, ना करवाना चाहे तो ना करवाए, ये उनकी मर्जी है। दूसरी ही तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने अबॉर्शन की तरफ अपना स्टांस चेंज करा है ओवर द इयर्स, सेइंग 1999 में वो बहुत ही प्रो चॉइस थे अबॉर्शन के, अब वो अगेंस्ट हो गए हैं। ऑन दी अदर हैंड इन्होंने प्लान्ड पेरेंटहुड को परसीव करा है कि ये बेटर चीज है, यानी कि अगर आप बच्चे को गिराना चाहते हो, अबॉर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसको प्लान्ड पेरेंटहुड कहा जाता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट के ग्रुप्स को स्पेसिफिकली पावर दी जाएगी। तो इन्होंने प्लान्ड पेरेंटहुड को सपोर्ट करा है, इन्होंने इस चीज को अपोज करा है। तीसरा डिफरेंस ये है कि इन्होंने कोई भी
ऑफिशियल कैंपेन इशू नहीं करा है सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ। ऑन दी अदर हैंड इन्होंने कई तरीके बताए हैं कि ये सेक्सुअल असॉल्ट को कर्ब करेंगे, और कर्ब करने के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक कैंपेन स्टेटमेंट भी दिया है। तो सपोर्ट करेंगे सर्वाइवर को विद काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर, उनको काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, प्रॉपर हेल्थ केयर भी प्रोवाइड होगी, और ये सेक्सुअल असॉल्ट को कर्ब भी करेंगे। ये तरीके भी बताए गए हैं जिसपे ट्रंप साइलेंट रहे थे। इन्होंने 6 हफ्ते का गारंटीड पेड मटर्निटी लीव प्रॉमिस करा है कि मटर्निटी लीव जो होगी वो 6 हफ्ते की कम से कम पेड होगी। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ने ये बोला है कि 12 हफ्ते की फैमिली लीव फॉर मदर एंड फादर्स ये फेडरल गवर्नमेंट बेयर करेगी, या फेडरल गवर्नमेंट रिक्वायर करेगी कि कम से कम 12 हफ्ते की फैमिली लीव हो मदर्स के लिए और फादर्स के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये इन्होंने वुमेन की हेल्थ के बारे में बोला है। बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन अबॉर्शन के तौर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं हिलरी क्लिंटन का पत्ता या पगड़ा भारी है। अगला इशू है पुलिसिंग पे, जो कि जिसपे दोनों ने ही स्टांस क्लेम करा है, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने। तो हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का क्या क्या कहना है पुलिसिंग जैसे इशू पे। डोनाल्ड ट्रंप कहती है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करा जाए द मोस्ट मिसट्रीटेड पीपल इन द कंट्री। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को सबसे ज्यादा मिसट्रीटेड लोग कहा जाता है कंट्री में, उनको सबसे ज्यादा मिसट्रीट करा जाता है। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ये चाहती हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग इंक्रीज करी जाए और नेशनल स्टैंडर्ड्स यूज ऑफ फोर्स पे डेवलप करे जाए। नेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करोगे, उसी के हिसाब से लोग रूल करेंगे, लोग पुलिस करेंगे, और कम्युनिटी पुलिसिंग को इंक्रीज करा जाए। ऑन दी अदर हैंड ये फुली सपोर्ट करते हैं ट्रंप स्टॉप एंड फ्रिस्क। फ्रिस्क का मतलब किसी को सर्च करना। वी डिड इट इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इन्होंने करा था और वो चीज बहुत अच्छे से चली थी। हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि रेशियल प्रोफाइलिंग को एंड करो, ये फेडरल लॉ है, क्योंकि जनरली उन्हीं लोगों को रोक के सर्च करा जाता है जो कि नॉन नॉन वाइट्स हो, जो कि बाहर से आए हो, मुस्लिम कंट्री से आए हो, उनकी रेशियल प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा करी जाती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि रेशियल प्रोफाइलिंग माइट बी नेसेसरी टू कॉम्बैट टेररिज्म। ये जरूरी भी है कि रेशियल प्रोफाइलिंग करो, ये टेररिज्म को रोकने के काम आएगा कि कौन किस कंट्री से है, एटलीस्ट आप उसकी रेशियल प्रोफाइलिंग कर पा रहे हो, वो टेररिज्म को रोकने के काम आएगा। यहाँ पे ये वैलिडिटी स्टॉप एंड फ्रिस्क की क्वेश्चन करती हैं, तो ये इसका ऑपोजिट की बात कर रही हैं। यहाँ पे रेशियल प्रोफाइलिंग को अपोज करती हैं, ये रेशियल प्रोफाइलिंग को सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे से अपोज करते हैं दोनों तरीके की पॉलिसीज में। डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते हैं ब्लू लाइव मैटर लेजिस्लेशन। ऑन दी अदर हैंड ये एक्नॉलेज करती हैं ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट को। दोनों ही एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट करते हैं नॉन मैंडेटरी यूज ऑफ बॉडी कैमरास, मतलब बॉडी कैमरास का यूज मैंडेटरी नहीं है। ये एलोकेट करती हैं $1 बिलियन का फंड इन ऑर्डर टू ट्रेन द पुलिस और टू पुलिस ट्रेनिंग, कि फर्स्ट बजट में $1 बिलियन का फंड क्रिएट करो और उसको स्पेसिफिकली एलोकेट करो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, या पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जो कि लोगों को हेल्प करे। लेकिन यहां पे इनको बॉडी कैमरास में अपोज किया गया है। तो यहां है नॉन मैंडेटरी यूज ऑफ बॉडी कैमरास। दूसरी ही तरफ हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं शी वांट्स टू प्रोवाइड फेडरल फंड मैचिंग टू इक्विप ऑल डिपार्टमेंट्स विद बॉडी कैमरास। सारे डिपार्टमेंट के सभी पुलिस वालों को बॉडी कैमरा से इक्विप करा जाए, लेकिन यहाँ पे ये बॉडी कैमरा नहीं चाहते हैं, ये इसे अपोज करते हैं। ये रीइंस्टेट करना चाहते हैं 1033 प्रोग्राम, जिस तरीके से 911 प्रोग्राम था वैसे ही 1033 प्रोग्राम। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ये कहती हैं कि आप पुलिस ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करो रादर देन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। इसके लिए हिलरी क्लिंटन $1 बिलियन एलोकेट करने को तैयार है। तो ये डिफरेंसेस हैं पुलिसिंग पे डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के। तो यहाँ पे जो ये रेशियल प्रोफाइलिंग वाला इशू है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से जितने भी वहाँ के वाइट्स हैं ये खुश हो गए होंगे और बाकी के लोग नाराज हो गए होंगे। तो इसकी वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का, कि रेशियल प्रोफाइलिंग को ये सपोर्ट करते हैं, वेराज हिलरी क्लिंटन इस चीज को अपोज करती हैं। अगला जो इशू है वो है एनर्जी पे। तो एनर्जी का जो इशू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि एनर्जी के बिना कोई भी कंट्री नहीं चल पाती है और किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी से रिलेटेड क्या बोला है कि ये फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को एक व्हीकल फॉर जॉब ग्रोथ बनाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को यूज करना। लेकिन दूसरी ही तरफ इन्होंने हिलरी क्लिंटन ने क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेस का
रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस बताई है। इन्होंने गोल बताया है जनरेटिंग हाफ ऑफ यूएस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय एंड ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के एंड तक रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ये आधी इलेक्ट्रिसिटी या आधी यूएस की बिजली इन्हीं चीज़ों से प्रोवाइड करेंगी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, हाइडल हो, टाइडल हो, विंड हो, जो मर्जी हो, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये लॉन्च करना चाहती हैं $60 बिलियन का क्लीन एनर्जी कैंपेन या क्लीन एनर्जी चैलेंज, ताकि वो पोल्यूशन को कट कर सके और क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड कर सके। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को ही पूरी तरीके से यूज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ही वांट्स टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑयल एंड गैस कंपनीज। ऑयल एंड गैस कंपनीज रिस्ट्रिक्शंस द्वारा चलती हैं कि इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ना भरा जाए या इससे ज़्यादा महंगा ना बेचा जाए, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ये लिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हिलरी क्लिंटन जो है वो चाहती हैं कि ऑयल एंड गैस सब्सिडीज को कट कर दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। तो इनका ये स्टैंड है, ट्रंप का ये स्टैंड है। तीसरा डिफरेंस देखिए, ये कहते हैं कि मोराटोरियम यानी कि किसी भी चीज़ को स्टॉप कर दिया हो कुछ सालों के लिए, उसको मोराटोरियम कहा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप मोराटोरियम को लिफ्ट करना चाहते हैं या उसको हटा देना चाहते हैं, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन फेडरल एरियाज में लगा हुआ है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन हिलरी क्लिंटन दूसरी ही तरफ सपोर्ट करती हैं फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी को, जहां पे ये क्रिएट करना चाहती हैं स्टैंडर्ड और सेफगार्ड टू मेक इट सेफर एंड लेस डिस्ट्रक्टिव। तो ये सपोर्ट करती हैं फ्रैकिंग को, ताकि वो, क्योंकि वो सेफ है और वो डिस्ट्रक्टिव कम है। ये सपोर्ट करते हैं कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन को, बहुत स्पेशल किस्म की पाइपलाइन है ये अपोज करते हैं कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन को हिलरी क्लिंटन। ये कहते हैं कि ये कोल इंडस्ट्री को बचाएंगे, ये कोल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बचाएंगे फ्रॉम हिलरी क्लिंटन एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा, हिलरी क्लिंटन के एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा से इसको बचाएंगे। तो दूसरी तरफ ये कहती हैं कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और फॉर्मर कोल माइनिंग टाउन्स का डाइवर्सिफाई करो, इन चीज़ों को अपने फायदे के लिए यूज़ करो। तो $30 बिलियन का जो इनिशिएटिव है वो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्ट करने के काम आएगा, ये हिलरी क्लिंटन का कहना है। तो ये सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, एनर्जी के तौर पे ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के व्यूज को एक्सप्रेस करता है। अगला देखिए, क्लाइमेट चेंज की तरफ इनका क्या रवैया है। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की तरफ ये लोग क्या क्या रिस्पेक्टिवली सोचते हैं। ट्रंप का स्टैंड, क्लिंटन का स्टैंड। ट्रंप ये कहते हैं दैट ही डज नॉट एक्सेप्ट द साइंटिफिक एविडेंस दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल। वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं मानते कि क्लाइमेट चेंज सच्चाई है। तो क्या मानते हैं भैया? लेकिन हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा खतरा है, एक अर्जेंट थ्रेट है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि वो पेरिस अग्रीमेंट को डिसमेंटल कर देंगे, खत्म कर देंगे। हिलरी क्लिंटन के हिसाब से पेरिस अग्रीमेंट अपहोल्ड होना चाहिए, चलना चाहिए, जो कि रिवर्स करेगा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करेगा। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी तरफ बोलते हैं कि क्लीन वाटर मे बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज एज वी फेस एज अ नेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहेगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि वो वेस्टर्न वाटर पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, जिससे कि वाटर का या पानी का जो यूज़ है वो स्टेट्स के बीच में या एजेंसीज और स्टेट्स के बीच में बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और लास्ट डिफरेंस है या लास्ट इनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि ये पब्लिक की ज़मीन को, यानी कि पब्लिक लैंड को फेडरल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ क्लिंटन या हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं, शी कॉल्ड फॉर एफर्ट्स टू रिवर्स और स्लो द डिक्लाइन ऑफ एट रिस्क वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रिसोर्सेज, कि जितने भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रिसोर्सेज हैं जो रिस्क में है या जो IUCN की रेड बुक डेटा या रेड लिस्ट में आते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करा जाए और एफर्ट करा जाए कि ताकि वो डिक्लाइन ना करे नंबर में। तो ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की तरफ ये इनका स्टैंड है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने दिया है। तो ये सारे के सारे इश्यूज आप देख सकते हैं। अगला इशू डिस्कस करते हैं फॉरेन पॉलिसी का। तो ये सारे के सारे इश्यूज आप देख सकते हैं। अगला इशू डिस्कस करते हैं फॉरेन पॉलिसी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जिस पे दोनों ने टिप्पणी करी है, ट्रंप ने और हिलरी क्लिंटन ने। तो ट्रंप क्या कहते हैं यूएस की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, कि जो ईरान न्यूक डील थी या ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, वो वन ऑफ द वर्स्ट डील्स उन्होंने कभी देखी है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। हिलरी क्लिंटन सपोर्ट करती हैं ईरान न्यूक्लियर डील को। तो ये इनके अपोजिंग स्टैंड्स हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये आईसिस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनका प्लान है आईसिस, जो कि इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट ही रिफ्यूज टू रिलीज डिटेल्स। कैसे करेंगे इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है। इन्होंने हिलरी क्लिंटन ने ये बोला है कि ये भी आईसिस को एलिमिनेट करेंगी थ्रू सप्लाई लाइन डिसरप्शन एंड इंक्रीज्ड एयर स्ट्राइक्स से, एयर स्ट्राइक्स के की बदौलत और अपने लोगों को वहां भेजने के, डिसरप्ट करने की उनकी सप्लाई चेन, उसके बदौलत। सप्लाई बंद हो जाएगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ये हिलरी क्लिंटन का स्टैंड है। दूसरी तरफ ये प्रपोज करते हैं कि बैन कर देंगे सारे मुसलमानों को यूएस एंटर करने से, या यूएस जो टेरर स्टेट्स है वहां पे एंटर करने से ये मुस्लिम्स को बैन कर देंगे। तो ये एक बहुत ही ऐसा मूव है जो कि प्रो वाइट है और प्रो इंडियन मूव है, या प्रो, आप बोल सकते हैं एंटी मुस्लिम मूव है। दिस इज एन एंटी मुस्लिम मूव। तो ये बहुत ही खतरनाक मूव है किसी भी प्रेसिडेंट लेवल के आदमी के लिए बोलना, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज बोली है। इन्होंने नेटो को ऑब्सोलीट कहा है एंड हैज कॉल्ड पुतिन अ बेटर लीडर देन ओबामा। पुतिन उनसे, ओबामा से एक बेटर लीडर था, ये ट्रंप का कहना है। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ये कहती है दैट वी नीड टू रिलाई ऑन व्हाट एक्चुअली वर्क्स टू स्टॉप टेरर अटैक्स। तो इनका ये कहना है कि ये मुस्लिम्स को बैन नहीं करेंगे, लेकिन ये उस चीज पे काम करेंगे जो कि टेरर अटैक्स को रोकता है। और लास्टली फॉरेन पॉलिसी के बारे में ट्रंप का क्या कहना है कि ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये एक डील बना सकते हैं इजराइल के साथ, जो इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में मदद करेगी। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि इजराइल को सपोर्ट करती हैं और टू स्टेट सोल्यूशन बताएंगी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से एसोसिएटेड, जहां पे ये कोई भी डील मेकिंग स्किल्स को इनैक्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये टू स्टेट सोल्यूशन को इनैक्ट करेंगी इस चीज से सपोर्टेड। तो ये सारे डिफरेंसेस आप फॉरेन पॉलिसी के तौर पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सब्सटेंस अब्यूज पे ट्रंप का क्या कहना है। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब है कि किस तरीके से अब्यूज करा जाता है किसी भी सब्सटेंस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो सब्सटेंस का मतलब है यहाँ पे ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स को किस तरीके से अब्यूज करा जाता है। तो ड्रग्स यहाँ पे मैक्सिमम स्मगल होते हैं यूएस में मेक्सिका के द्वारा। तो मेक्सिकन बॉर्डर से जो भी ड्रग्स आते हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ट्रंप दीवार बनवा देंगे। ही वुड स्टॉप द इनफ्लो ऑफ ओपियोइड्स, यानी कि ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि वो $10 बिलियन का प्लान लेकर आएंगी, जो कि फंड्स, या वो फंड्स प्रोवाइड करेगा सारे स्टेट्स को जो एंटी ड्रग प्रोग्राम बनाएंगे और लोकल इश्यूज के साथ टैकल करेंगे। तो हिलरी क्लिंटन का ये कहना है कि एक इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बनाओ जिसके तहत लोग एंटी ड्रग प्रोग्राम्स इनैक्ट करें और डाइवर्जन प्रोग्राम्स इनैक्ट करें ड्रग के कोड्स बनाकर। तो ड्रग का कोड बनाओ, उसमें लोग जाएंगे और ट्राई करे जाएंगे। यूएस ये कहता है कि स्पेंड द मनी टू गेट एडिक्ट्स आउट ऑफ हेरोइन एडिक्शन, पैसा खर्च करिए इनको हेरोइन के एडिक्शन से निकालने के लिए। लेकिन हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं वो ओबामा के प्लान को सपोर्ट करती हैं टू इंक्रीज एक्सेस टू ओवरडोज एंटीडोट ड्रग फॉर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। तो जो भी ड्रग्स लेते हैं या जितने भी लोग ड्रग्स लेते हैं उनको ड्रग ओवरडोज की वजह से आप एंटीडोट ड्रग प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से उनका क्योर ज़्यादा जल्दी होता है। हिलरी क्लिंटन एडवोकेट करती हैं मल्टीपल तरह के रिफॉर्म्स टू कर्टेल ओपियोइड प्रिस्क्राइबिंग, ताकि लोग इसे कंज्यूम ना करें। लेकिन ये इस चीज़ को कैसे करेंगी, इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल दिया है दीवार खड़े होने से ड्रग्स लेना बंद हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ की बात होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, या वन ऑफ, और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है ट्रांसफर पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी के नाम से आप इसे जानते हैं, ट्रांसफर पैसिफिक पार्टनरशिप। डोनाल्ड ट्रंप टीपीपी को अपोज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन क्या करती हैं कि वो टीपीपी को अपोज करती हैं, लेकिन ये टीपीपी के बारे में सोचती क्या है, इससे डिफरेंस पता लगेगा। ट्रंप ने ऑब्जेक्ट करा है टीपीपी थ्रू आउट हिज कैंपेन, और उन्होंने ये चीज वाव करी है, कसम खाई है कि ये इस डील को हटा देंगे अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक रैली में ये कहा था, अ कंटिन्यूइंग रेप ऑफ आवर कंट्री, कि डील जो है टीपीपी जो है कंटिन्यूइंग रेप है यूएस के लिए, एंड द डेथ ब्लो फॉर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, इससे अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी या बहुत ज्यादा सफर करेगी। ऑन दी अदर हैंड हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं, इन्होंने टीपीपी को अपोज करा है अक्टूबर 2015 में, व्हेन द टेक्स्ट ऑफ द डील वाज फाइनलाइज्ड। इन्होंने कहा वो अभी अपोज करती हैं, आई विल अपोज इट आफ्टर द इलेक्शन एंड आई विल अपोज इट एज प्रेसिडेंट। ये दोनों अपोज करेंगे, जो कि इन दोनों ने प्रपोज भी करा था और इन दोनों ने स्पीक भी करा था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है टीपीपी पे और हिलरी क्लिंटन का स्टैंड है, दोनों का एक ही तरह का स्टैंड है, सिमिलर स्टैंड है टीपीपी से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें थी, पार्ट वन में, जहां पे हम लोग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की एनालिसिस कर रहे थे। अब पार्ट टू में मैं आपको इम्पैक्ट बताऊंगा कि यूएस इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट रहेगा लोगों पे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू ऑफ
यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के एनालिसिस। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।